देखिए फ्रेंड, अब क्या करते हैं, हमारी ग्रुप थ्योरी के नेक्स्ट लेक्चर को करते हैं। होमोमॉर्फिज्म हम कर चुके हैं, ऑटोमॉर्फिज्म हम बाद में करेंगे। उससे पहले हम सिलो थ्योरम कर लेते हैं और उनके रिजल्ट को कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिलो थ्योरम करवाने से पहले जो इंपॉर्टेंट जो थ्योरम है और जो रिजल्ट एक बार मैं आपको वो करवा देता हूँ, फिर उसके बाद हम आते हैं सिलो थ्योरम के ऊपर। देखिए सबसे पहले क्या है, जी एक ग्रुप है। ओके, ए और बी कोई दो एलिमेंट है ग्रुप जी के, सच दैट ऑर्डर ऑफ ए बराबर एम है, ऑर्डर ऑफ बी बराबर एन है और ए बी इज इक्वल टू बी ए है। और जो जीसीडी है ए और बी का वो क्या है, 1 है। तो कहता प्रूफ करके दिखाइए कि जो ऑर्डर आएगा ए इंटू बी का दैट विल बी द एम एन। ओके, ये मुझे यहाँ प्रूफ करना है। दो चीज़ का विशेष ध्यान दोगे। पहली बात ये, मैंने ग्रुप के बारे में कुछ नहीं बोला आपको कि फाइनाइट ग्रुप है या इनफाइनाइट ग्रुप है। दूसरी बात ये, मैंने ग्रुप के बारे में ये नहीं बोला कि एबिलियन है या नहीं। मैंने सिर्फ ये बोला एक ग्रुप है जिसके दो एलिमेंट है और वो आपस में कम्यूट करते हैं, उनका जीसीडी 1 है, एक का ऑर्डर m है, एक का ऑर्डर n है। तो जो प्रोडक्ट का ऑर्डर आएगा वो mn आएगा। क्या आएगा, mn। ठीक है, आइए करते हैं इसका प्रूफ। क्या दिखाना है, इसका ऑर्डर मुझे mn, मैं क्या मान लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ इसका ऑर्डर कोई अलग मान लेता हूँ, लेट। देखिए प्रूफ, लेट ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू एस मान लिया। और टारगेट क्या है, एम एन को किसके इक्वल दिखाना है, एस। कब कहेंगे एम एन एस के इक्वल है, एम एन डिवाइड करता हो एस को, एस डिवाइड करता हो एम एन को। क्योंकि हम ये जानते हैं अगर कोई दो पॉजिटिव इंटीजर हो, क्या हो, ए और बी क्या हो, दो पॉजिटिव इंटीजर, और ए डिवाइड करता है बी को और बी डिवाइड करता है ए को, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम ये बोल देते ए इज इक्वल टू बी। मेरा टारगेट ये है कि इसका ऑर्डर क्या मान लिया मैंने, एस, और टारगेट मेरा ये एम एन डिवाइड करता हो एस को, एस डिवाइड करता हो एम एन को। आइए करते हैं प्रूफ। सबसे पहले मैं क्या लेकर चला, ए बी की पावर एम एन लेके चला। ग्रुप कैसे, ए बी और बी ये क्या करते हैं, कम्यूट करते, तो डायरेक्ट ये क्या हो जाएगा, ए की पावर एम एन, बी की पावर एम एन। इसको लिख सकता हूँ मैं ए की पावर m और इसकी पावर n, b की पावर n, इसकी पावर m। ऑर्डर ऑफ a का क्या है, m, a का ऑर्डर m है। इसका क्या मीनिंग है, इसका ये मीनिंग है कि a की जो है m पावर करेंगे तो आइडेंटिटी आएगा, वहाँ b की पावर n करेंगे तो आइडेंटिटी आएगा। ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी की पावर n, आइडेंटिटी की पावर m। तो आइडेंटिटी की कितनी भी पावर करो आइडेंटिटी ही रहता है। यानी कि हम क्या लेके चले, ए बी और इसकी पावर एम एन करने पे क्या आ गया, आइडेंटिटी आ गया। ओके, और जहाँ पे इसका ऑर्डर कितना था, एस, तो एक बात तो कन्फर्म है, हम एक रिजल्ट जानते हैं क्या, कि ऑर्डर ए का मान लो हो टी और ए की पावर एम करने पे अगर आइडेंटिटी आ जाए तो हम क्या कहते हैं कि ये जो टी है ना, ये डिवाइड करता है एम को। क्यों, क्योंकि टी होता है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर जिसको पावर पे रखने पे आइडेंटिटी आए, और ये कोई और है, दैट मीन्स टी डिवाइड करेगा एम को। यहाँ देखो ए बी की कितनी पावर करी आपने, एम एन, और एम एन पावर करने पे आइडेंटिटी आ गया, जबकि इसका ऑर्डर क्या था, एस। तो बाय दिस इंफॉर्मेशन वी कैन से दैट एस डिवाइड एम एन। क्यों, क्योंकि s इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, s तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जिसको पुट करने पे आइडेंटिटी आएगा, और ये कोई और है, तो जो s है दैट विल बी द डिवाइड एम एन। अगेन वी हैव टू प्रूव दैट, मुझे क्या प्रूफ करके दिखाना है, एम एन डिवाइड एस। एम एन क्या करता है, s को डिवाइड करता है, ये प्रूफ करना है। ओके, इसका प्रूफ देने से पहले एक बार मैं आपको गोस थ्योरम के बारे में बता देता हूँ। याद हो आपको, मान लो a डिवाइड करता है बी सी को, ओके, और a और b का मान लो जीसीडी क्या हो, 1, तो हम ये बोल सकते हैं a डिवाइड करेगा c को। जैसे मान लो 5 है, वो डिवाइड करता है 4 इंटू 5 को या 4 इंटू 10 को, ठीक है। जहाँ पे 5 का और 4 का जीसीडी कितना है, 1 है, दैट मीन्स हम यहाँ से क्या बोल देंगे, 5 किससे डिवाइड करेगा, 5 डिवाइड करेगा 10 को। इसका यूज करूँगा, a डिवाइड करता है bc को, a और b का जीसीडी 1 है, दैट मीन्स ये किससे डिवाइड कर जाएगा, c को। देखिए, और एक रिजल्ट मैं ये जानता हूँ कि a डिवाइड करता है मान लो c को, b डिवाइड करता है c को, और a और b का जीसीडी अगर 1 हो
तब हम ये बोल देंगे ए बी है वो डिवाइड करता है सी को। इस रिजल्ट का यूज करूँगा मैं और इस रिजल्ट का यूज करूँगा। मैं क्या दिखा लेता हूँ, पहले ये दिखाता हूँ ये पावर में। देखिए नाउ एस लेके चलूँगा मैं, पावर लेके चला, ए बी की पावर क्या लेके चला मैं, एन एस, ये लेके चला, क्या लेके चला मैं, ए बी की पावर एन एस। ओके, ध्यान से देखना ये क्या आएगा, ए बी की पावर एस क्या है, आइडेंटिटी, या हम क्या लेके चले, ए की पावर एन क्या है, आइडेंटिटी। बोथ साइड एस पावर से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, ए की पावर एन एस इज इक्वल टू ई की पावर आइडेंटिटी की पावर एस। आइडेंटिटी की पावर एस तो आइडेंटिटी ही होगा, यहाँ हो, ये हो गया। या इसकी ये है, एक काम करो इसकी पावर क्या ले लो, हम ले लेते हैं जिस यही है ना जीसीडी एम और एन का, ये एम और एन का है यहाँ जीसीडी, ए और बी का नहीं, एम और एन का, ये हो गया। अब आइडेंटिटी है, मैंने क्या लिया बोथ साइड, मैंने यहाँ पे बोथ साइड पावर कर दी ए एन है, यहाँ पे बोथ साइड मैंने कितनी पावर कर दी, एम एस, या आइडेंटिटी की पावर या फिर ये ना करके टारगेट क्या है, मुझे क्या शो करके दिखाना है, ये डिवाइड करता है इसको, ए की पावर क्या लेके चलूँ मैं, इस ए का ऑर्डर क्या मानना हुआ मैंने, एम, तो मैं इसको लेके चलता हूँ एम एस, एम एस लेके चलता हूँ, यहाँ देखना, ए की पावर एम, इसकी पावर एस, ए की पावर एम क्या है, आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी की पावर एस क्या आएगा, आइडेंटिटी, ये आ गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दी, या फिर ये ना बोल के हम ये मत बोल लो, ये है ए बी का ऑर्डर कितना है, एस है, तो ए बी की पावर एस करने पे क्या आएगा, आइडेंटिटी। बोथ साइड एन पावर करो, एन पावर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये तो ए बी की पावर एन एस, और ये आइडेंटिटी की पावर एन करेंगे तो वापस आइडेंटिटी, अलग अलग कर दो, ए की पावर एन एस, बी की पावर एन एस इज इक्वल टू आइडेंटिटी। फर्दर क्या लिख सकता हूँ मैं, ए की पावर एन एज इट इज, इसकी पावर एस, बी की पावर एन एज इट इज, इसकी पावर एस इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ए की पावर एन क्या है, बी की पावर देखो, बी की पावर एन है मेरे पास, आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी ये क्या बच जाएगा, ए की पावर एन एस इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ए की पावर एन एस आइडेंटिटी आ गया। यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ जो ऑर्डर है ए का वो डिवाइड करेगा एन एस को, क्या करेगा, ऑर्डर ऑफ ए जो है वो एन एस को डिवाइड करेगा। ऑर्डर ऑफ ए क्या है, एम, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ एम डिवाइड करता है एन एस को। अब वहाँ यह लगा दो गॉस थ्योरम, क्या थी गॉस थ्योरम, ए डिवाइड करता बी सी को, ए और बी का जीसीडी अगर 1 है देन
ए डिवाइड करेगा सी को। यहाँ देखो एम किसको डिवाइड करता है, एन और एस की प्रोडक्ट को डिवाइड करता है। एम और एन का जीसीडी कितना गिवन है मुझे 1, ये रहा। एम और एन का जीसीडी कितना है 1 है। दैट मीन्स बाय गॉस थ्योरम एम किसी डिवाइड कर जाएगा एस को। इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दिया। सिमिलरली यहाँ पे मैंने किसी मल्टीप्लाई किया था, बोथ साइड एन से मल्टीप्लाई किया था। बोथ साइड अगर मैं एम से मल्टीप्लाई करता तो वो एम वाला कैंसिल हो जाता, वो एन बच जाता, तो वो एन डिवाइड कर जाएगा एस को। ये इक्वेशन यहाँ लिख देंगे। सिमिलरली वी गेट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड, एन डिवाइड कर जाएगा एस को। फिर वही रिजल्ट, ए डिवाइड करता है सी को, बी डिवाइड करता है सी को, और इनका जीसीडी अगर 1 है तब हम बोल देंगे ए बी डिवाइड करता है सी को। एम डिवाइड करता है एस को, एन डिवाइड करता है एस को, और एम एन का क्या गिवन मुझे जीसीडी 1 गिवन है, तो इनकी जो प्रोडक्ट है कौन एम एन, वो डिवाइड कर जाएगी एस को। कौन एम एन डिवाइड कर जाएगी एस को। एम एन अगर एस को डिवाइड करती है, इसका नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। और पहले क्या प्रूफ किया था हमने कि जो एस है वो डिवाइड करता है एम एन को, तो बाय फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एम एन किसके इक्वल आ जाएगा एस के। एम एन किसके इक्वल आ जाएगा हमारा एस के इक्वल आ जाएगा। और यही मुझे जो है प्रूफ करके दिखाना था। ओके, अब इसकी एक बहुत अच्छी क्रोलरी है जो कि गैलियन ने दी हुई है। इसकी क्रोलरी के ऊपर एक क्वेश्चन है जो गैलियन ने पुटअप किया हुआ है। देखिए एक बार करते हैं उस क्वेश्चन को भी। क्या है इसकी क्रोलरी के अंदर। क्रोलरी ये है, प्रूव दैट सेंटर ऑफ जी, सेंटर ऑफ A4 इज इक्वल टू सिंगलटन E। ये प्रूव करके दिखाना है विद द हेल्प ऑफ दैट थ्योरम। प्रूव करके दिखाना है इसके जो सेंटर आएगा A4 का, उसके पास सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, वो कौन है आइडेंटिटी। ये मुझे प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, याद है A4 बना लेता हूँ मैं। ये A4, ये कहीं पे आइडेंटिटी होगा, ये A, ये B, ये C नाम दे दिया। ये अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर गामा स्केयर डेल्टा स्केयर। याद है ना ये तो सभी की सभी क्या थी 3 साइकिल। और ये क्या थी, ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ 2 ट्रांसपोजिशन। ये मेरा क्या है जेड है, सेंटर है। मेरा टारगेट क्या है, ये प्रूफ करके दिखाना है सेंटर के पास एक ही एलिमेंट है। ठीक है, मैं क्या मान लेता हूँ, लेट इट पॉसिबल सेंटर इज नॉट इक्वल टू, लेट इट पॉसिबल कि सेंटर जो है A4 का नॉट इक्वल टू सिंगलटन आइडेंटिटी। सिंगलटन आइडेंटिटी नहीं है तो इसके पास कम से कम एक और एलिमेंट होगा। ठीक है, मैं मान लेता हूँ या तो वो मान लेता मैं यहाँ का एलिमेंट है कोई, मैंने मान लिया क्या है कोई A एलिमेंट है। क्या है, मैंने मान लिया A एलिमेंट है। ठीक है, एक बात बताना, ये जितने भी एलिमेंट है इन सब का ऑर्डर की बात करें तो क्या है 2 है। ये 3 साइकिल इनका ऑर्डर क्या है 3 है। मैं इस थ्योरम का यूज करूंगा, ध्यान से देखना। A किसका मेंबर है, सेंटर का मेंबर है। और सेंटर में कब जाता है, जो इस A4 के एवरी एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा। क्या करेगा, इसके एवरी एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा। इसका मतलब तो फिर ये अल्फा के साथ भी कम्यूट करना चाहिए। आप कहोगे यस कम्यूट करेगा ये हमारे पास। और ये अगर इसका ऑर्डर देखें तो 2 है, इसका ऑर्डर देखें तो 3 है। mn का पहली बात तो ऑर्डर A का अगर हम देखें तो कितना है 2 है। ऑर्डर अल्फा का देखें हम 3 है। क्लियरली 2 और 3 का जो GCD है वो 1 है। दूसरी बात ये सेंटर का एलिमेंट है, इसलिए ये जो है आप A इंटू अल्फा करो,
या अल्फ़ा इंटू ए करो, आंसर भी सेम आएगा। तो ये दोनों की दोनों कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई होगी। पहली बात तो ऑर्डर ए क्या माना है मैंने 2, ऑर्डर अल्फ़ा क्या माना है 3, और ए और बी इक्वल होने चाहिए। हाँ इक्वल है क्योंकि ये सेंटर का एलिमेंट है तो एवरी एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा, और इनका जीसीडी भी 1 है। तो क्या कहता है, इनकी प्रोडक्ट का एलिमेंट ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर किसका, ए इंटू अल्फ़ा का, ये कहाँ आना, ये कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए इन दोनों की प्रोडक्ट, यानी कि 6। यानी कि ए अल्फ़ा है किसका मेंबर, ये ग्रुप है, तो इनकी जो मल्टीप्लाई करोगे ये आए तो ग्रुप में हीगा, क्या आएगा ग्रुप के अंदर। और हम ये जानते हैं A4 हैज नो एनी एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर 6, A4 के पास कोई भी एलिमेंट नहीं होता 6 ऑर्डर का। और इसका प्रूफ तो मैंने आपको 3 तरीके से दिया था। क्या इसका जो प्रूफ है मैंने आपको 3 तरीके से दिया था कि A हैज नो एनी एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर 6। ये देखो जहाँ ये A है और अल्फ़ा है, ये किसकी मेंबर है, A4 के, तो इनकी जो प्रोडक्ट आएगी A अल्फ़ा दैट ऑल्सो बिलोंग इन A4, और ये A4 में बिलोंग करेगी। तो इसका मतलब जो ऑर्डर है A अल्फ़ा का वो कितना आ गया 6 बाय दिस थ्योरम, जबकि इसके ऊपर कोई भी 6 ऑर्डर का कोई एलिमेंट ही नहीं है। दैट मीन्स दैट इज द कंट्राडिक्ट। ये तो कंट्राडिक्शन हो गई किस बात की, कि हमने पहले प्रूफ किया था वो इसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं है ऑर्डर 6 का, और यहाँ से इसके पास ऑर्डर 6 का एलिमेंट आ गया। तो इसका मतलब क्या मानना था हमने ये मानना था ये A4 नहीं, ये आइडेंटिटी नहीं। अच्छा आपने ये एलिमेंट भेजा यहाँ, आपको सिर्फ हमने ये क्यों नहीं डाला इसके अंदर, मैं कहूँगा ये डालो कोई दिक्कत नहीं है। जब यहाँ मान लो आपने अल्फ़ा डालोगे तो उसके बाद यहाँ का मेंबर ले लूँगा बीटा, क्योंकि ये कम्यूट करनी चाहिए तब भी 6 आएगा। तो इसका मतलब क्या कहेंगे, दोनों ही केस में इसके अंदर ये डालो आप या ये डालो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसके पास 6 ऑर्डर का एलिमेंट आ जाएगा, जबकि वी नो दैट A4 हैज़ नो एनी एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर 6। तो इसका मतलब ये कंट्राडिक्ट कर जाएगा किस बात को, कि मैंने मानना है कि जो सेंटर है A4 का वो क्या नहीं है, सिंगलटन आइडेंटिटी नहीं है, ये मानना है। ये रॉन्ग हो गया। दैट मीन्स इसके सेंटर में क्या जाएगा, ओनली 1 एलिमेंट जाएगा। क्या कहेंगे कि इसका जो सेंटर होगा उसके पास कितने एलिमेंट होंगे, ओनली 1 एलिमेंट। ओके अब इसका जर्नल भी प्रूफ दे देता हूं मैं आपको एक बार। क्या दे देता हूं, इसका जर्नल प्रूफ। आइए ये इसकी करोलरी है, इसकी करोलरी के ऊपर ये रिजल्ट मैंने प्रूफ किया है। एक थ्योरम ये है कि सेंटर किसका, AN का, वो क्या आएगा, सिंगलटन आइडेंटिटी इफ n ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ये है हमारे पास, अगर n की वैल्यू 4 या 4 से बड़ी है तो इसके सेंटर के पास कितने एलिमेंट आएंगे, एक एलिमेंट आएगा। फॉर ऑल, या ये बोल दो फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ये मुझे प्रूफ करके दिखाना है कि जो AN का जो सेंटर है उसके पास क्या होंगे, आइडेंटिटी एक ही एलिमेंट होगा। और वो कौन आइडेंटिटी, जब n की वैल्यू क्या है 4 या 4 से बड़ी। एक्चुअलिटी में क्या है, 3 ऑर्डर का जब लोगे ना, एक n को 3 लोगे वो क्या बनता है, साइक्लिक बनता है। साइक्लिक बनता है तो वो एवरी एलिमेंट कम्यूट करेगा, तो इसका जो सेंटर है A3 का, तो A3 आ जाता है। इसलिए जो है सेंटर A1 का A1 ही रहता है, A2 का वो भी A2 ही रहता है, A3 का वो भी A3 रहता है। ये तो सेम ही रहता है। A4 पे ऐसा होता है, जब n 4 या 4 से बड़ा लोगे तो इसके सेंटर में सिर्फ आइडेंटिटी जाएगा। क्या जाएगा इसके सेंटर में, ओनली आइडेंटिटी। करते हैं इसका प्रूफ। लेट सिग्मा जो है वो बिलोंग करता है Z से, सच दैट सिग्मा जो है वो इक्वल नहीं है सिंगल आइडेंटिटी के। क्या नहीं है, अल्फा सिग्मा क्या नहीं है, इक्वल नहीं है आइडेंटिटी के। डेफिनेशन याद है आपको, आइडेंटिटी ना बनना। आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी मैपिंग उसे कहा जाता है जो एवरी एलिमेंट को फिक्स करता हो। क्या करता हो, एवरी एलिमेंट को फिक्स करता हो, उसे हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी कहते हैं। ओके
यानी कि सिग्मा किसके इक्वल नहीं है, आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट विच मूव सिग्मा, कम से कम एक ऐसा पॉइंट तो मिलेगा ही जिसको सिग्मा मूव करता है। देखो जैसे ये मैपिंग है 1 2 3, 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3, तो ये क्या होता है आई। मान लो इसका नाम सिग्मा दे दूं मैं, तो सिग्मा एवरी पॉइंट को क्या करेगा, फिक्स, क्या करेगा, एवरी पॉइंट को फिक्स। और मैं मान लो ये कहूँ 1 2 3 2 1 2 1 3, मान लो ये कहूँ मैं, तो हम ये बोल देंगे दैट इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी। क्यों, क्योंकि इसने कम से कम एक पॉइंट को मूव किया। 1 की इमेज क्या है 2, 2 की इमेज क्या है 1, तो 1 को कहाँ भेज दिया इसने 2 पे, 1 को जब 2 पे भेजा दैट मीन्स मूव किया है, और इसने एवरी पॉइंट को क्या किया, फिक्स किया है, तो ये क्या आइडेंटिटी। तो नॉन आइडेंटिटी किसे कहा जाता है, जो कम से कम एक पॉइंट को मूव करे, क्या करे, कम से कम एक पॉइंट को जो है वो मूव करे। और दूसरे शब्दों में हम कैसे कहते हैं एक पॉइंट को मूव करने में, देयर एग्जिस्ट, जैसे इसकी बात करें तो सिग्मा ऑफ 1 का आंसर क्या आ गया 2, यानी कि दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं हमें कोई m,n नंबर मिलने चाहिए बिलोंग टू नेचुरल नंबर सच दैट कि जब सिग्मा m पे लगाएं तो आंसर आता हो n, ओबियसली जो है वो m नॉट इक्वल टू n। जैसे यहाँ 1 पे लगाया तो 2 आ गया, दैट मीन्स ये हमारी आइडेंटिटी मैपिंग नहीं है। क्या नहीं है, ये हमारी आइडेंटिटी मैपिंग नहीं है। अच्छा आपको पता है ना सेंटर में कौन जाता है, सेंटर के अंदर वो एलिमेंट जाते हैं जो an के एवरी एलिमेंट के साथ कम्यूट करेंगे, यानी कि सेंटर में कौन से एलिमेंट जाएंगे, वो मेंबर जाएंगे जो ग्रुप के एवरी एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं। मैं या अच्छा ये सिग्मा क्या ली है, मैंने एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया है, क्या लिया है ये, लेट जो सिग्मा है ये एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है किसका, an का, और मैं ये प्रूफ करके दिखा दूंगा ये सिग्मा सेंटर में नहीं जाएगा। क्या है ये, सिग्मा आर्बिट्रेरी एलिमेंट किसके इक्वल नहीं है, आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है। और वी क्लेम दैट सिग्मा जो है वो कहाँ नहीं जाएगा, सेंटर में नहीं जाएगा, सेंटर में नहीं जाएगा, यानी कि मैं आपको ये प्रूफ कर दूंगा ये जो सिग्मा है कम से कम एक ऐसा है मेंबर है जिसके साथ ये एक ऐसी मैपिंग है जिसके साथ ये कम्यूट नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये कहाँ नहीं जाएगा, सेंटर में नहीं जाएगा। ठीक है, क्या है सिग्मा नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, तो क्या कहेंगे, देयर एग्जिस्ट m,n सच दैट कि सिग्मा जो है m पे लगाए तो आंसर आ गया n, या a पे बोल दो, a पे लगाए तो आंसर आ गया b, वेयर a नॉट इक्वल टू b। ठीक है, अब ये देखो n क्या है, 4 या 4 से बड़ा, एक बात तो कन्फर्म है n अगर 4 या 4 से बड़ा है तो कम से कम जो है मेरे पास 4 सिंबल तो होंगे, 2 सिंबल तो मैंने यूज कर लिए a और b तो सिंबल यूज हो गए, कम से कम 2 डिस्टिंक्ट और सिंबल है मेरे पास, क्या है 2 डिस्टिंक्ट सिंबल और है, तो मैं क्या मान लेता हूं, लेट वी कंसीडर ए इट्टा, और इट्टा को क्या मान लिया मैंने मान लिया BCD, ये मान लिया मैंने इट्टा, वेयर C और D जो है वो डिस्टिंक्ट मेंबर है। ये होगा या नहीं, पहले तो ये बताओ, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये क्या है, एक 3 साइकिल है और ये एक 2, ये हमारे पास 3 साइकिल है एक, और n की वैल्यू क्या 4 या 4 से बड़ी, तो 3 साइकिल तो होगी, ये मैंने मान लिया। अब मैं ये प्रूफ करके दिखाने वाला हूं, ये जो मैंने सिग्मा लिया ना दैट इज नॉट कम्यूट विद इट्टा, ये जो सिग्मा मैंने माना, ये जो मैंने इट्टा मानना है, सिग्मा इसके साथ कम्यूट नहीं करता, क्या नहीं करता, ये इसके साथ कम्यूट नहीं करता, तो इसका मतलब ना तो ये सेंटर में जाएगा ना ही ये सेंटर में जाएगा। क्या बोल देंगे, सिग्मा भी सेंटर में नहीं जाएगा और इट्टा भी नहीं जाएगा, और मेरा टारगेट क्या था, ये प्रूफ करना कि सिग्मा सेंटर में नहीं जाएगा। क्या प्रूफ करना है मुझे, कि जो सिग्मा है वो हमारा कहाँ नहीं जाएगा, सेंटर में नहीं जाएगा। आइए मैं क्या प्रूफ कर दूंगा, मैं निकालूंगा, मैं ये प्रूफ करूंगा सिग्मा इट्टा नॉट इक्वल टू इट्टा सिग्मा। अच्छा इनको है क्या एक्चुअलिटी में, ये एक फंक्शन है 1 1 on 2, ये भी क्या है 1 1 on 2 फंक्शन, और 2 फंक्शनों को इक्वल कब कहा जाता है, जब एवरी पॉइंट के ऊपर उनकी वैल्यू सेम हो। मैं ये दिखा दूंगा एक ऐसा पॉइंट है जिनके ऊपर इन दोनों की वैल्यू डिफरेंट आती है, यानी कि सिग्मा इट्टा जो है एक पॉइंट पे, इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ। देखो सिग्मा इट्टा मैंने मान लो ए पे कैलकुलेट करना है, क्या होगा, सिग्मा एज इट इज क्या हो जाएगा, इट्टा ए,
इट्टा पे आओ। इट्टा मैपिंग क्या है, ये रही। ए को कहाँ भेजती है, ये ए पे, क्योंकि ये बी को भेजती है सी पे, सी को भेजती है डी पे, डी को भेजती है बी पे, और बाकी है फिक्स। तो ए का इट्टा जो है वो ए को कहाँ भेजिएगा, वापस ए पे। तो ये क्या बन जाएगा, सिग्मा ऑफ ए। और ये रहा सिग्मा, सिग्मा ए को कहाँ भेजता है, बी पे। तो इसका आंसर आएगा बी। ठीक है, अब क्या निकालते हैं, इट्टा सिग्मा किस पे, ए पे। यहाँ देखिए, अच्छा ये तीनों डिस्टिंक्ट है। इट्टा सिग्मा निकालते हैं, इट्टा एज इट इज सिग्मा ऑफ ए। इसको जब कैलकुलेट, इट्टा सिग्मा ए की वैल्यू क्या है, ये रही, सिग्मा ए का आंसर आता है बी। क्या आ गया, इट्टा बी। इट्टा बी, बी की इमेज क्या है, सी, तो इसका आंसर क्या आ गया, सी। सिग्मा इट्टा ए का तो आंसर है बी, और इट्टा सिग्मा ए का आंसर क्या है, सी। ये दोनों फंक्शनों का एक ऐसा पॉइंट मिल गया जहाँ पे इन दोनों ने डिफरेंट वैल्यू दी है। डिफरेंट वैल्यू दी है तो इसका मतलब हम क्या बोल देंगे, सिग्मा इट्टा नॉट इक्वल टू इट्टा सिग्मा। याद है ना, एक एफ फंक्शन है, एक जी फंक्शन है, उनको इक्वल कब बोला जाएगा, ये इक्वल आते हो फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू जी। जी के एवरी मेंबर के लिए इक्वल आ जाए तो कहेंगे इक्वल। इनको नॉन इक्वल कब कहेंगे, देयर एग्जिस्ट, क्या कहेंगे, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग टू जी सच दैट, उसके लिए होल्ड ना करता हो, यानी कि कम से कम एक ऐसा मेंबर मिल जाए जिसके लिए इक्वलिटी होल्ड ना करती हो, तो उनको कहा जाता अनइक्वल। अब ये दो मैपिंग थी मेरे पास, एक तो कौन थी, इट्टा सिग्मा इट्टा, और एक इट्टा सिग्मा। इनकी जो वैल्यू है मैंने ए पे निकाली, इसका आंसर तो आया बी, इसका आंसर आया ए, यानी कि ए के ऊपर इन दोनों का डिफरेंट आंसर है। डिफरेंट आंसर है, दैट मीन्स इट्टा सिग्मा इट्टा जो है वो इट्टा सिग्मा के इक्वल नहीं है, नहीं है। दैट मीन्स हम क्या बोल देंगे कि जो इट्टा है वो कहाँ नहीं जाएगा, सेंटर में नहीं जाएगा, किसके, ए एन के। और ये कैसा एलिमेंट लिया था हमने, आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया था। क्या लिया था, ये हमने इसका आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया था, और वही कहाँ नहीं गया, सेंटर के अंदर नहीं गया। इसका मतलब नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ए एन के सेंटर में नहीं जा सकता जब एन 4 या 4 से बड़ा हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कहेंगे, जो सेंटर आएगा किसका, ए एन का, वो हमारा सिंगलटन आइडेंटिटी आएगा कब, जब एन की वैल्यू 4 या 4 से बड़ी है। ठीक है, और ये कंडीशन एस एन का तो मैंने आपको करवाया था, याद हो तो प्रूफ। एस एन के अंदर क्या होता है, ये कंडीशन जैसे यहाँ तो 4 से स्टार्ट होती है, वहां पे कितने से स्टार्ट हो जाती है, 3 से। सेंटर एस एन का जो है वो आइडेंटिटी आएगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 3। एस एन में तो 3 से होती है, ए एन में ये 4 से होती है शुरू। ओके, ये हो गया हमारा। अब एक नेक्स्ट पे मैं आता हूं और एक थ्योरम करवा देता हूं एक बार मैं आपको। नेक्स्ट ये है लेट एच क्या है, कोई सब ग्रुप है जी का। ओके, कोई एक्स मेंबर है जी में बिलोंग करता है, तो कहता प्रूफ करके दिखाओ। देन एक्स का इन्वर्स पहले लिख दिया, बीच में एक्स और फिर लिख दिया एक्स। कहता प्रूफ करो दैट इज द सब ग्रुप ऑफ जी। ये भी क्या बनेगा, एक सब ग्रुप बनेगा, किसका बनेगा, जी का। ये मुझे जो है यहाँ पे प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, अच्छा पहले तो मुझे ये बताओ इसके अंदर मेंबर किस टाइप के आएंगे। एक्स देखो, मान लो एच है, एच के पास मेंबर किस टाइप के है, मान लो H1 H2 H3 H4, मान लो ये एच के मेंबर है। और मैं आपसे ये पूछूं एक्स इनवर्स HX, इसके मेंबर किस शेप के होंगे, इसके मेंबर होंगे एच के बीच में तो होगा एच का मेंबर, और ये होगा जैसे यहाँ क्या हो जाएगा, ये एक्स इनवर्स HX, फिर 1 एक्स इनवर्स H2X, एक्स इनवर्स H3X, एक्स इनवर्स H4X, लाइक दिस। ये मेंबर होंगे किसके, एक्स इनवर्स XH के। ये मेंबर है जिसमें मिडल में तो क्या होगा, H का मेंबर, और आगे पीछे, आगे तो एक्स इनवर्स से, पीछे X से मल्टीप्लाई होगी। ये है, कहता प्रूफ करके दिखाइए दैट इज द सब ग्रुप ऑफ ए जी। ये क्या है, सब ग्रुप प्रूफ करना है मुझे, किसका, जी का। ठीक है, तो आइए क्या करते हैं, इसको सोल्व प्रूफ करते हैं किसकी सहायता से,
फर्स्ट स्टेप सब ग्रुप टेस्ट, वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट से हम इसका प्रूफ देते हैं। करें, आइए।